हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है, बहुत रिसेंटली ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। रिसेंटली प्राइस हाइक हो गया है एयरटेल, वोडाफोन और आने वाले टाइम्स में जियो का भी। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में जानने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो देखिए। देखिए, कुछ रिसेंटली ही हम लोग को पता चला है, आपको कॉल्स के थ्रू भी आया होगा और SMS के थ्रू भी आया होगा कि रातों रात प्राइस हाइक हो गया है। एटलीस्ट 20 से 25% एयरटेल और वोडाफोन सब्सक्राइबर्स को तो मैसेज गया है, मुझे खुद भी आया है कि आपके प्राइस हाइक्स होने वाले हैं रातों रात। तो ऐसा क्यों हुआ, इवन मैं भी क्यूरियस थी। तो एक्चुअली क्या हुआ है, बहुत सारे रीजंस है, कोई एक रीज़न नहीं है। देखिए, आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले, मतलब 2016 में जब जियो आया था, तब जियो ने पूरा काया पलट कर दिया था हमारे फ़ोन, जैसे फ़ोन के नेटवर्क्स हैं और उनके जो ऑफर्स है, पूरा प्लानिंग चेंज हो गया था। क्योंकि जियो ऐसे ऐसे ऑफर्स लाते थे जो उस टाइम पे 2017 के टाइम पे तो ऐसा था कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे फ्री कॉल ऑफर्स आते थे और फ्री वॉइस कॉल्स आते थे। 1 महीने का आपने रिचार्ज किया तो 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और 1 GB डेटा भी मिलेगा। तो उस टाइम पे तो हम लोग को भी लगता था कि ये तो मतलब फ्रॉड टाइप का चीज़ है क्या। लेकिन आने वाले टाइम्स में भी ऐसे ऐसे ऑफर्स हमें दिए जाएंगे और जियो का जो प्लान सिस्टम था उसकी वजह से ही आज जियो इतने टॉप पे पहुंचा है। जियो की वजह से एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। वो ये है कि डाटा के रेट्स 2016 में जो थे 10 टाइम्स मिनिमम कम हो गए हैं। इसीलिए 2016 के पहले अगर आप प्राइस रेट देखोगे और अब कंपेयर करोगे तो अभी तो हमें बहुत सस्ता मिलता है ये सब चीज़ें। और ये सब हुआ है सिर्फ जियो के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कंपनीज पीछे रह गए। एक्चुअली कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए बाकी कंपनीज भी अपने प्राइस रेट्स जो थे, प्राइस प्लान्स जो थे, उन्होंने भी कम किया। लेकिन क्या होता है, जब आप प्राइस रेट्स कम कर देते हो तो आपको रेवेन्यू कम मिलता है। रेवेन्यू कम मिलता है तो आप AGR जो ड्यूज रहते हैं, AGR के बारे में आपको आगे बताऊंगी, आपके AGR ड्यूज बढ़ जाते हैं। ये AGR क्या होता है, देखिए, AGR का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो 2G, 3G, 4G, 5G जो भी स्पेक्ट्रम आप देखते हो, ये टेलीकॉम ब्रांड्स को खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री का नहीं देती ये सब के लिए उनको काफ़ी भारी अमाउंट पे करना पड़ता है। करोड़ों में इनके ऑक्शंस जाते हैं। अब ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको बहुत सारा पेमेंट देना पड़ेगा। अब सारे जितने, जियो को छोड़कर बाकी सारे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, सब लोग लॉस पे चल रहे हैं। क्योंकि एक तो खरीदना है ही है गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको बोल दिया है कि तुम्हें तो इतना प्राइस पे करना है। अब इन लोग इतना प्राइस तो पे नहीं कर पाए, इन लोग हार मान गए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि थोड़ा थोड़ा करके दे दो, और इन लोग थोड़ा थोड़ा करके देते तो हैं, लेकिन अभी भी कर्जा चुकता नहीं हुआ है और काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। इसमें हमारे टॉप 10 टेलीकॉम ब्रांड्स एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केसेस चलते हैं जहाँ पे इनके पेमेंट्स अभी भी ड्यू हैं और इन लोग क्या करते हैं, डेट्स को डिले किए जा रहे हैं। जियो ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्मार्ट मूव किया, लोग भी पसंद करते हैं जियो को। तो जियो ने काफ़ी स्मार्टली अपने AGR ड्यूज तो पे कर दिए हैं, लेकिन बाकी कंपनीज को अभी भी स्ट्रगल हो रहा है। सेकेंड रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि 5G फ़ोन्स तो अभी मार्केट में है ही है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आया नहीं है। आने वाले 2 सालों में आने वाला है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जब ये स्पेक्ट्रम, मतलब 5G स्पेक्ट्रम जब ऑक्शन में आएगा तो इनका जो प्राइस होगा वो बहुत बड़ा होगा, स्काई हाई होगा, मतलब करोड़ों में बिक्री होने वाली है। और उसके लिए टेलीकॉम कंपनीज पहले से ही कमर कस चुकी है, हमसे वो पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही हैं। एक और चीज़ है ARPU, जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। इट मीन्स एक कंपनी एक मंथ में एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कितना एवरेज बनाती है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक हो जाता है। अब एक कस्टमर प्राइमरी यूज़ के लिए एक सिम यूज़ करता है और बाकी जो सिम यूज़ करता है वो ऐसे ही नेटवेट के लिए यूज़ करता है। तो क्या होता है, ये इनकम कम अर्न होती है। अब मेन रीज़न के बारे में बात करती हूँ। देखिए, इंडिया में अभी टॉप में जो टेलीकॉम ब्रांड्स चल रहे हैं वो सिर्फ 3 हैं, एक जियो, फिर एयरटेल और तीसरा है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया तो पहले अलग होते थे, अभी दोनों कंबाइन हो गए हैं, लास्ट ईयर से ही कंबाइन हो गए थे। क्यों? क्योंकि लॉस पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। देखिए, अभी क्या था हम लोग का कि अभी सब मोस्टली फ़ोन्स में ऐसा है कि ड्यूअल सिम का फैसिलिटी हमें दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक फ़ोन में 2 सिम लगाते हैं, अगर एक फ़ोन में टावर नहीं मिलता तो दूसरे सिम में शिफ्ट कर देते हैं, या
कि किसी में प्राइस रेट कम है तो उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसे हम लोग नंबर पोर्ट भी कर देते थे और लोग सुविधा के अकॉर्डिंग सिम कार्ड को यूज़ करते थे। कभी ये अच्छा लगा तो ये सिम कार्ड यूज़ कर लिया, कभी ये अच्छा है तो ये सिम कार्ड यूज़ कर लिया, प्राइस रेट को देखते हुए। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि प्राइस रेट सबके बढ़ गए हैं। ये हाइक सारे के सारे टेलीकॉम ब्रांड्स में हो गया है। तो अब लोगों के पास ये एक्सेसिबिलिटी रही ही नहीं है कि हम 2 सिम यूज़ करें, क्योंकि सबके प्राइस रेट हाई हैं। तो अब क्या होगा, जो यूज़र बेस होगा वो कम हो जाएगा, एक्टिव सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में डुअल सिम भी है, आप दोनों सिम लगा लो, लेकिन दोनों के प्राइस आता है तो फिर आप दोनों तो यूज़ नहीं कर पाओगे ना, आप कोई एक यूज़ करोगे। इसका मतलब ये है कि दोनों सिम यूज़ करने पे आपको दिक्कत जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो प्राइस हाइक हुआ है, अगर मैं मोटा बात बोलूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि फ्यूचर में होगा क्या? हाँ होगा, फ्यूचर में हो ही सकता है प्राइस रेट हाई। वो इसीलिए क्योंकि अभी सबका फोकस इस पे है कि 5G स्पेक्ट्रम को लिया जाए, और इसका पैसा कहाँ से आएगा? वो आपके जेब से आएगा। सिंपल बात है, आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको ही ये फैसिलिटी बाद में दी जा सके। तो बिगर पिक्चर सिर्फ यही है कि 5G टेक्नोलॉजी को लाना है, उसके लिए पैसे अर्न करने हैं, और पैसे कहाँ से आएंगे? हमसे आएंगे, बस और कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि 2016 जैसा प्राइस रेट हो जाएगा, तो वैसा कभी नहीं होने वाला। थैंक गॉड जियो है, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आने वाले टाइम्स में जो अभी रेट है वैसे ही प्रकार के रेट्स होंगे। ये बात भी सही है कि 2016 से पहले आइडिया एयरटेल हमें लूट रहे थे। सिर्फ आइडिया एयरटेल नहीं, उस टाइम आपने कुछ और नाम भी सुने, जैसे टाटा इंडिकॉम, ये भी लूटा ही है, BSNL भी लूटा है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हमको लूट के चले गए हैं, और बहुत सारे लोग बंद भी हो गए। और जियो के आने से ही हमारे डाटा का रेट भी कम हो गया है और इनका हालत खस्ता हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हैरान परेशान थे कि अचानक से कैसे प्राइस हाइक्स हो गई, तो आप मत डरिए, ये सब फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, आपके भले के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आप भी सोच के देखिए, इनका पैसा आएगा कहाँ से? हमसे ही तो आएगा, और हमें ही दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का आइकन है, उसे दबा दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।